पड़ोसी के वीडियो आने के बाद भाई पड़ोसी के ऊपर इतना गुस्सा किया गया है, इतनी धमकियां दी गई हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर भी मैंने पार्ट्स डाले थे, यहाँ पे भी मैं आपको पार्ट्स लगाऊंगी। उन पार्ट्स पे क्यूआर कोड था जिसको स्कैन करने के बाद कुछ चीज़ें सामने आई हुई हैं, जो मैं वो चीज़ें यहाँ पे सामने आपके रखूँगी, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये एक क्यूआर कोड है, ठीक है। इसमें से थोड़ी सी डिटेल निकल के आती है। अब यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगी कि भाभी जी क्या पीछे कदम हटा लेंगी या फिर जो हमारा उल्का पिंड मैडम जो हैं उनका साथ देंगी, जो न्याय करने के लिए आई हुई हैं और राजवीर को इंसाफ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन निकली है गूगल से। ये जो ऑटो कृष्णा इशिज़ाकी ऑटो लिमिटेड जो है ये पार्ट जो है इंक्लूड करता है, बनाता है। तो इसका जो वो क्यूआर कोड था उस पर यहाँ पे कुछ बार कोड नंबर्स वगैरह जो हैं वो स्कैन होके आए हैं। ये सेम एज इट इज़ वही नंबर हैं जो उस फोटो में हैं, आप टैली कर लेना। तो ये जो कंपनी है, आप ये कंपनी यहाँ की नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे इंडिया से कोलैब की हुई कंपनी है। तो ये कंपनी जो है सप्लायर ऑफ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स स्पेशली वो RVMs यानी कि आउटर रेयर व्यू मिरर्स एंड इनर रेयर व्यू मिरर्स, इट इज़ ए ज्वाइंट वेंचर। ये जो है इंडिया से कोलैब की हुई है। ये शायद यहाँ की नहीं है, जापान के वगैरह कंपनी है, वहीं पे होता है। सुजुकी शिजुका जो भी नाम है वहीं से आते हैं। तो कृष्णा जो है वो इंडिया का है, जैसे सुजुकी जो है वो जापान का है और मारुति जो है इंडिया का है। वो कोलैब्स की हुई कंपनी होती है, तो इस तरीके से वो कोलैब्स करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से कंपनी जो है ये मिरर तैयार करती है और वो जो पार्ट्स मिले हैं वो मिरर के पार्ट्स मिले हैं। जो पार्ट्स मिले ना वो मिरर के मिले हैं, वो प्रॉपर गाड़ी के टूटे हुए, जो गाड़ी का भी कुछ बार कोड होता है, जो अंदर इंजन मशीन वगैरह जो होता है वहाँ पे कुछ लिखा होता है उसका, तो वो शायद इनको नहीं मिला है, ना ही नंबर प्लेट मिला है, बट वो गाड़ी के कुछ पार्ट्स मिले हैं, वो भी मिरर के टूटे हुए। तो अब ये मिरर की कंपनी जो है सर्च करोगे तो आपको एक गुजरात में मिलेगी, एक दिल्ली में मिलेगी। जो ये है कृष्णा इशिज़ाकी जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, वो आपको मिलेगी। तो वहाँ पे आपको जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि भैया कि आप किस किस चीज़ों से, मतलब किस किस कंपनी से कोलैब कर रखे हो, क्योंकि उनके कोलैबोरेशन जो है वो महिंद्रा शोरूम से भी है, मारुति सुजुकी वालों से भी है, अदर ऐसे 4-5 लोगों से भी उनका कोलैबोरेशन है और वो वहाँ पे उनके पार्ट्स जो है सप्लाई करते रहते हैं। सिर्फ मिरर ही नहीं, बाकी अदर चीज़ें, अदर पार्ट्स भी जो है वो सप्लाई करते हैं, 4 व्हीलर 6 व्हीलर 2 व्हीलर, इस तरीके से सारे। तो वहाँ पे जाने के बाद ही आपको छानबीन करने को मिलेगा। बट आप ये कैसे कह सकते हो कि वो जो पार्ट्स हैं जिस गाड़ी पर वो लगे थे उस गाड़ी का नंबर क्या हो सकता है, वो ओनर क्या कौन है, ये होना मुश्किल है। क्योंकि अगर वो गाड़ी पुरानी है, उसके मिरर चेंज कर दिए गए हैं, तो फिर वहाँ पे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। और एक्सीडेंट होके भी 2 साल हो चुका है, तो ये होना शायद ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं बोल सकते। 5-6 साल अगर गुजर जाएं और थोड़े पैसे ज़्यादा खिला के हो या फिर पीछा लग के हो या फिर उसको न्यूज़ चैनल में जाके या फिर इस तरीके से होता है ना जस्टिस फॉर राजवीर, इस तरीके से कैंडल मार्च वगैरह करेंगे तो शायद में भी जो है वो उस पर CBI वगैरह की जांच हो जाए। क्योंकि अगर वो गाड़ी का नंबर वगैरह मिलता तो टोल नाके हर जगह होते रहते हैं, टोल नाके सॉरी, तो वहाँ पर भी उसका नंबर वगैरह कार वगैरह उसको देख लेते कैमरे में। बट किसी ने ना रंग देखा ना प्लेट नंबर देखा। कहा जाता है कि उसका नंबर प्लेट ही नहीं था, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल वाला ग्राउंड पे जाके वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उसके चैनल पे मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बता रहा था कि सफ़ेद रंग की गाड़ी थी मगर उसका नंबर प्लेट नहीं था। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कहते हैं कि किसी ने कलर ही नहीं देखा था, मगर वो न्यूज़ चैनल वाला दावे के साथ कह रहा है कि उसने गाड़ी का कलर बता दिया कि वो सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, बट विदाउट नंबर प्लेट वो गाड़ी चल रही थी और 200 की स्पीड में आई और 1 किलोमीटर जाकर वो उसने ब्रेक मारा, रुकी। और जब राजवीर का उसने उड़ाया तो राजवीर जो सामने बम्पर होता है उसके ऊपर पड़ा था, वो मतलब कि व्हील के चाक के नीचे जो होता है ना, गाड़ी के नीचे नहीं आया या धक्का मार के उड़ा के उसको फेंका नहीं है, मगर वो जैसे उड़ा वो गाड़ी के ऊपर ही रहा और उसको सीधा लेके चला गया आगे 1 किलोमीटर तक। और वहाँ पे उसने ब्रेक मारा, जैसे ब्रेक मारा राजवीर की बॉडी जो है वो नीचे गिर चुकी थी, तो फिर उसके सर पर चोट आया, नीचे पत्थर वत्थर था तो चोट लग गया।
और उसको उसने कुचल के आगे नहीं गया, जैसे कि उसको कोई हार्म पहुंचे या जिस्म उसका फूट जाए या खून निकला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो पिक्चर वैसी आ रही है। अब यहाँ पे पड़ोसी भाई को ये धमकाया जा रहा है कि वो वीडियो ना बनाए और जो बूढ़े माँ बाप हैं यानी कि राजवीर के माँ बाप जो हैं उनका सपोर्ट बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे मिस्टर पड़ोसी ने राजवीर की बीवी को यहाँ पे जवाब दिया था, क्योंकि वो वीडियो में बार बार पड़ोसी पड़ोसी करके उनका नाम ले रही थी। जब उन्होंने जेरी के डेथ की फ़ोटोज़ अपलोड की थी, वीडियो बनाई थी अंकल जी के कहने पे यानी कि राजवीर के पापा के कहने पे, तब उनको ट्रोल किया गया था कि ये कौन आया है, ये कौन होता है, हमको क्यों नहीं बताया। मगर अंकल ने 3 दिन तक यानी राजवीर के पापा ने 3 दिन तक लगातार अपने बेटे अंशु और उनके बेटे की बीवी यानी कि बहू को लगातार कॉल करते रहे। उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की, तो उसके बाद मजबूरी में उस कुत्ते के पालतू कुत्ते के यानी कि जेरी के डेथ के 3 दिन बाद वो जो है फ़ोटो को उन्होंने वीडियोस को अपलोड करवाया पड़ोसी के मोबाइल से। चैनल बन गया, चैनल का वॉच टाइम क्राइटेरिया जो होता है वो कंप्लीट हो गया, सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो मोनेटाइज करवा लिया। अब जब पैसे मिल रहे हैं तो किसको अच्छे नहीं लगते हैं ना, तो उन्होंने भी अपना काम चालू कर लिया, अपने ब्लॉग्स बनाते हैं। जब भी अंकल कुछ बोलते हैं यानी कि राजवीर के पापा जब भी कुछ बोलते हैं या फिर उनसे जब लोग सवाल करते हैं तो वो उन्हीं के चैनल पे अपना जवाब देते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई चैनल नहीं है और उनको यूट्यूब में आना पसंद भी नहीं और बार बार वो यूट्यूब में आना भी नहीं चाहते हैं। उन्होंने खुला अपने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे बार बार भाभी जी इनको बीच में लेती थी और तो और इनकी बीवी पे डायरेक्ट अटैक किया गया है। उनकी बीवी के वर्दी पे सवाल उठने लगा है कि तुम्हारी बीवी जो है वो पुलिस में है, और ये झूठी अफवाहें फैलाने लग गए एक रूमर्स के पड़ोसी जो है अपनी बीवी के जो यूनिफॉर्म है उसकी धमकी देता है, या फिर उनकी बीवी पुलिस में है तो वो ओहदे की धमकियाँ देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई एक ऐसी वीडियो हमें देखने को मिली, ना सुनने को मिली, ना ही कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई वीडियो है, ना कोई ऑडियो, कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक रूमर्स है, एक फॉल्स नैरेटिव है, मिस इन्फॉर्मेशन है जो लोगों में फैला रहे हैं ताकि उसको बदनाम करे पड़ोसी को। ये सारी चीज़ें पहले से ही होती आई हैं। अगर कोई राजवीर के मम्मी पापा के सपोर्ट में 2 शब्द भी बोल लेते हैं तो फिर वो जो है उनके हेटर कहलाते हैं और उनको ही डिफेम किया जाता है और उनको धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर आपने उनका सपोर्ट किया, मेरा नहीं किया, तो फिर मैं जो हूँ वो ऐस कर लूँगी या मैं अपनी जान दे दूँगी। इस तरीके से भी धमकियाँ आती हैं। तो ये सरासर गलत बात है। जिसको जो सही लगता है, जहाँ पे सही लगता है वो उसका सपोर्ट ज़रूर करता है, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे सबको अपना अपना ओपिनियन और अपना अपना पॉइंट रखने का अधिकार है। जैसे कि उनके लिए कुछ लोग रखते हैं वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे ही अंकल आंटी के लिए भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो यहाँ पे धमकाना, डराना ये बिल्कुल नाजायज़ चीज़ है जो कि नहीं करना चाहिए, और वो खुद अपने ही जाल में फंसती जा रही हैं। जिन लोगों का साथ और सपोर्ट उनको मिल रहा है वो लोग कोई महान देवी देवता नहीं हैं, ठीक है। जो अब मैं एक बात करती हूँ कि कल उनकी जो जेठानी साहिबा हैं उन्होंने कुछ चैनल वालों के नाम लेके धमका रही हैं कि तुम लोगों ने अगर कोई ऐसी वीडियो अपलोड की तो मैं तुम्हारा एड्रेस निकलवा लूँगी। मैं जो हूँ फौजी की बेटी हूँ, मैं एक मिलिट्री वाले उसकी बीवी हूँ। तो बहन मैं एक ही बात बोलूँगी, पहले अपना घर संभालो। जो रिश्ते की जो तुम बात कर रहे हो ना, अपने पति का यहाँ पे नाम लेके लोगों को डराने की जो कोशिश कर रही हो, पहले वो देखो वो पति तुम्हारे साथ रहना चाह रहा है या नहीं चाह रही। तो पर्सनल मैटर होगा। मैंने आज तक इस बारे में बात नहीं की है, हालांकि आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमने कभी इस बारे में कोई बात नहीं किया है और ना ही इंटरेस्टेड है कि हमें आपकी कंट्रोवर्सी में पड़ना है। जो चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे अपने ससुराल वालों के और अपने पति के बारे में रखी हैं वो पर्सनल नहीं है, वो भी सोशली ही है। कोई भी उसके ऊपर अपनी राय दे सकता है, अपनी टिप्पणी कर सकता है, बट हमने ज़रूरी ही नहीं समझा है, हम आपको भाव ही नहीं देते हैं, ठीक है। मगर फिर भी आप जो है आए दिन हमारा नाम लेती हैं। मुझे एक लाइव की क्लिप मिली है, शायद 1 महीना या 1.5 महीना पहले इस औरत ने जो है लाइव की थी और वहाँ पे इसने गंदे अल्फाजों में ये बोला था कि नीचे से ऊपर तक तुझे देख लेंगे। एक ने तो अपनी शक्ल दिखा दी, दूसरी ने नहीं दिखाई। तो तुम्हें किसी की शक्ल देखने का इतना शौक क्यों पैदा होता है? किसी का नाम जानने का, रियल नेम जानने का तुम्हें इतना शौक क्यों पैदा होता है? और किसी का एड्रेस निकालने का इतना शौक है तो ये मत सोचो कि एड्रेस तुम्हारे
तुम्हारे भी निकलवाए जाएंगे। तो तुम अगर किसी को धमकी दोगी तो धमकी पे भी एक्ट लगता है, तो धमकियां मत देना, ठीक है। जिसके सपोर्ट में उछल रहे हो ये मत उछलो। और मैं एक ही बात कहूंगी भाभी जी से, ये वही औरतें हैं जो 2 साल पहले आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकी हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पे तर्क वितर्क करते हैं, न्यूट्रल होके चलते हैं, मगर वो जो है औरतें जिनका आप सपोर्ट ले रही हैं, आपको वो डुबो रही हैं, आपको वो जो है बर्बाद कर रही हैं, आपके कच्चे चिट्ठे वो ही खोल रही हैं। जैसे कि 3 दिन पहले एक ही लाइव में जो है उल्का पिंड जी ने 3 बार अपने मुंह से ये बोला है, मैं और बहुत सारे लोगों ने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख ली है, डेट वाइज उसमें दिख रहा है कि उसने बोला है कि जो द रोट था वो आपने यानी कि भाभी जी ने ही डिलीट किया है। वो बहुत गुस्से में थी, फ्रस्ट्रेशन में थी, डिप्रेशन में थी, इस वजह से उसने जो है वो खुद डिलीट कर दी, उसी के पास चैनल था। तो इसका क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, बताइएगा भाभी जी, कि यही वो औरत थी जो सबसे पहले ABH को पकड़ के सामने लेके सोशल मीडिया पे अपलोड करने वाली, यही उल्का पिंड थी। यही वो औरत थी जो आपके ससुर जी के आप गले लग रही थी, वो वाली वीडियो डालने वाली भी यही औरत थी। इसी औरत ने आपको सोशल मीडिया में सबसे पहले डिफेम किया है। इसी औरत ने सबसे पहले आपकी जेठानी के सामने जाके, पास जाके या कॉल करके ये बोला था कि ये आपके पति से नेक्स्ट शादी करेगी, क्योंकि पहला पति तो बीमारी में चला गया, दूसरा पति एक्सीडेंट में चला गया और तीसरा पति जो है वो तुम्हारा पति होगा, और मुझे ये सुनने में आया है। तब जाके आपकी जेठानी जो है वीडियो बनाई थी, और ये खुले स्पष्ट शब्दों में आपकी जेठानी जो है पोल खोलो जी लाइव में बोलकर गई हुई हैं। आप जाके उनके शॉर्ट वीडियो में देख सकती हैं। उसके बाद उसी पोल खोलो जी में ये बात बोली है आपकी जेठानी साहिबा ने कि वो जो बात मुझे जो है उल्का पिंड ने बताई है, बट उल्का पिंड यहाँ पे पलटी मार गई और उल्का पिंड ने आपके पास आके आपकी जेठानी के वीडियोस दे दी। यानी कि ये उल्का पिंड जो है इधर भी आग लगा रही थी, उधर भी आग लगा रही थी। ये उल्का पिंड ही है जो आपके घर में फूट पैदा कर दी। जब आपके यानी कि राजवीर की जो डेथ हो गई, भाभी जी के पति की, सॉरी, तो उसके बाद जो है ये उल्का पिंड आपके घर में घुस गई और ये उल्का पिंड ने आपके घर को तोड़ कर रख दी है। तो इसी उल्का पिंड के पीछे आप पड़े हैं। मैं बार बार उल्का पिंड इसलिए बोल रही हूँ, नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकती हूँ इसी वजह से, क्योंकि वो देख ही रही होंगी कल। और जब यहाँ पे जेठानी साहिबा गाइज उल्का पिंड की लाइव में कल शायद मैं हमारा नाम ले रही थी, सुनने में आया, मैंने लाइव मिस कर दी। मुझे लिंक भेजी गई थी, मैं गई थोड़ा तो वो बैठी हुई थी ऊपर, वो शायद नाम ले ही रही थी कि धमका रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं आ गई नीचे, फिर मैं गई नहीं वापस। मैंने कहा चलो सुबह देख लेंगे, जो होगा सुबह देख लें। तो वो लाइव है ही नहीं। फिर पता चला है कि गाली गलौज और धमकियां देकर गई हैं। तो ये पहले से ही ऐसी है गाइस। अगर आप 2 साल पहले की इसकी हिस्ट्री निकालेंगे ना, जितने इसने वीडियोस डिलीट किए, बहुत सारे लोगों ने सेव कर रखी हुई है, इनकी पूरी हिस्ट्री पता है। जब इनकी पुरानी कंट्रोवर्सी हुई थी, उल्का पिंड का पुराना चैनल डिलीट हुआ था ना, मैं तब से इन लोगों को जानती हूँ, ठीक है। मैं ये उल्का पिंड की लाइव में भी, पैनल पे भी जाके बैठती थी। जो पाकिस्तानी किरण से इसका झगड़ा होता था, या फिर अरमान मलिक के लेके बच्चों को लेके उल्टी सीधी बातें होती थी, मैं इनके लाइव में पैनल पे जाके बैठा भी करती थी। तो गाइज ये जो है ना, पहले से हर कंट्रोवर्सी में घुसती है। कभी अरमान के घर में घुस जाती है। अरमान ने अपनी शादी में इसको इनवाइट किया था, वहाँ पे भी जाके इसने गोलमाल कर दिया था। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं। बस हम अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, हम अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। एक नोएडा का पुलिस वाला इसके साथ क्या मिला हुआ है कि सबके एड्रेस निकालेगी, सबको धमकियाँ देगी? ऐसा नहीं होता है ना। सोशल मीडिया किसी एक का नहीं है, यूट्यूब किसी के एक का नहीं है, यूट्यूब सबका है, ठीक है। अब एक का मैं दूसरा आगे बोल सकती थी, है ना, कुछ और भी बोल सकती थी, मैं बस एक का करके बोल रही हूँ। तो सबका है यहाँ पे अपना अपना ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू सब रख सकते हैं। कोई किसी को इस तरीके से डरा धमका के चुप नहीं करवा सकता। हर किसी की लाइफ की हर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी, 4 दिन पहले भी ऐसे ही किसी को डराने की कोशिश की गई थी, तेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तेरा फलाना करेंगे, तेरा डिमकाना करेंगे। खुद की लाइफ में कितने पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं, पर्सनल राज हैं, वो कोई नहीं देखता है। खुद के क्या क्या कांड करके बैठे हुए वो किसी को दिखाएंगे नहीं, वो सारे पर्दा पोश करके रखे हुए है ना, पर्दे में रखेंगे, बाकी का पर्दा फाश कर देंगे। अपना पर्दा पोश और बाकी वालों का पर्दा फाश, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो होता है ना, मतलब जो करेंगे वो भरेंगे, है ना।
जो करेंगे वो भरेंगे, तो अपना भी यहाँ पे देखना चाहिए। और मैं भाभी जी को एक ही मैसेज दूंगी, आप जिनका सपोर्ट ले रही हो ना वो आपको डुबो रहे हैं। उसने खुद बोला, और कल की एक शॉर्ट वीडियो डाल के ये बोला गया है कि जो रूमर्स फैल रहे हैं, द रोट चैनल जो है, मैंने बोला था ना कि भाभी जी ने डिलीट किया है, मैंने बोला ही नहीं है, वो मैंने 6 महीने पहले या 4 महीने पहले ऐसे ही बोल दिया था। तो ये सारी झूठी बातें मैंने अब नहीं बोली हैं। 3 दिन पुरानी लाइव में, पूरी लाइव में 3 बार इसने एक ही बात बोली है कि वो द रोट चैनल का डिलीट करने वाली द रोट चैनल के ओनर सूरज राजवीर की वाइफ है। इसने खुद अपने मुंह से बोला है 3 बार, सभी ने वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रखा है, सबके पास वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। इसने अपने मुंह से बोला है। कहती है मैं 4-6 महीने पहले बोली हूँ। 4-6 महीने पहले द रोट चैनल था, द रोट चैनल तो दिसंबर में डिलीट हुआ, 2 महीने पहले द रोट चैनल गया है। तो ये यहाँ पे अपने ही बातों में फंस गई। अब जेठानी साहिबा ने जाके उनको पूछा कि तुमने मुझे बताया था ना कि ये मेरे पति से शादी करने वाली है, ऑक्सीजन मास्क जो है सूरज का इसने हटाया था। तो वहाँ पे उल्का पिंड पलट गई। वो वाली भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबके पास है। तो बस ये है ना कि इनमें ही एकजुट नहीं है। ये चले न्याय दिलवाने राजवीर को, न्याय दिलाने चले राजवीर को, राजवीर के माता पिता और रिश्तेदारों को ही बदनाम कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं उनको, बाप को खूनी साबित करने पे तुले हुए हैं। वो बाप जिसने अपने बच्चे को गोद में उठा के पाला हो, वो बाप जिसकी अर्थी उसके बेटे की उसके कंधे पे गई हो, तो उसको ज़्यादा पता है या ये बाहर वाली को ज़्यादा पता है? ये बताओ, है ना उल्का पिंड जी। ठीक है, तो गाइज अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। हाँ, अगर किसी को बुरा लगे कि बहन आज तुमको क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस सुनने में आया था कुछ, तो इसलिए मैंने जवाब दे दिया उनको अपने तरीके से। मैं गंदी लैंग्वेज इनकी तरह यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। अगर यूज़ करना हो तो मैं उसके लिए अलग चैनल बना लूँगी, सबको आता है गंद बकना, ठीक है, ऐसे कोई शरीफ नहीं है यहाँ पे। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कीजिएगा। और हाँ, आप सभी लोग ना ज़रूर लिखना वहाँ पे कमेंट सेक्शन में हैशटैग लगा के जस्टिस फॉर राजवीर, ठीक है। और राजवीर को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए।